एकादशी है तो एकादशी के व्रत में आज मंदिर में कथा, तो अब कथा स्टार्ट होगी। एकादशी व्रत कथा आज 23 मई 2025। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक मास के चतुर्दशी की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। यह पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी इस लोक में इज्जत होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, दूसरे क्रिया आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र पढ़ना, ज्योति, झूठा वैद्य आदि सत्य पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वे नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो सिद्ध गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वे अवश्य नरक में जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों उत्तरों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पुण्य दान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह रात वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिका आश्रम में रहने से, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से, यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गौ व भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने को कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आपने कथा सुनी, आज की ये कथा थी एकादशी की। सुनिए। जय माता दी।